इंटर होना है, ठीक है। अच्छा, इसको रिकॉर्डिंग में लगा दिया मैंने। देखिए भाई, मास्टर से मेरे को क्या करना है, अपनी कोई बनी बनाई डेटाबेस में क्या होना है, इंटर होना है। तो भाई इंटर होने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक क्यूरी हुआ करती थी। वो क्यूरी सबको याद है, क्या होती है हमारे पास, यूज। और यूज करने के बाद जो मेरे को डेटाबेस यूज करनी है, हम क्या करेंगे, उस डेटाबेस का यहाँ पर आकर इस तरीके से नाम लिख देंगे, ठीक है। ऑल्ट एक्स इसकी क्या होती है हमारे पास, शॉर्ट की होती है। जैसे इसको मैं प्रेस करूंगा, यहां पर देखिए भाई हमारे पास क्या लिखा हुआ आ जाता है, कंपनी, ठीक है। अब कंपनी के अंदर आपको याद होगा भाई, इसके अंदर हमारे पास एक टेबल बना हुआ था एम्प्लॉय का, ठीक है। अगर मैं यहां पर अपनी क्यूरी को चला दूं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, मैंने क्या बोल दिया भाई, हमारे पास क्या है, एक एम्प्लॉय नाम का टेबल है। आपने ऑल्ट एक्स प्रेस करा, आपके पास क्या आ जाएगा, आपका तमाम का तमाम डेटा आ जाएगा। अच्छा, एक और बात, ये जो हमारे पास डेटा दिख रहा है भाई, ये हमारे को हमारे एसक्यूएल के अंदर दिख रहा है। ये बात आपको अच्छी तरीके से मालूम हो गई होगी भाई, हमारे पास जो एसक्यूएल में चीजें होती हैं वो हमारी क्यूरी की प्रैक्टिस के लिए होती हैं। असल में जो डेटा लाना और ले जाने का काम होता है वो हमारे वेबसाइट का होता है, ठीक है। अब वेबसाइट के अंदर अगर आप कोई ऐसी चीज, मतलब कोई ऐसा डेटा जो कि आप यूजर के साथ शेयर करना नहीं चाह रहे, जैसे कि अब अगर कोई बंदा क्या करे, अपने वेबसाइट को ओपन करे जहां पर हमारे पास सारे के सारे एम्प्लॉयज का डिटेल आ रही होती है। अब उन डिटेल के अंदर मैं चाह रहा हूं भाई, मेरे पास जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं ना, वो मेरे सैलरी नाम के कॉलम को नहीं देख सकें, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास जो अनस है, अनस की सैलरी क्या है वो अली को मालूम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वरना फिर क्या होता है, सर उसकी तो आपने सैलरी इतनी दी हुई है, मुझे इतनी कम क्यों दे रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, एक एम्प्लॉय की सैलरी को दूसरे एम्प्लॉय के साथ छुपाया जाता है, ठीक है। अब अगर मैं डायरेक्टली सिलेक्ट ऑल फ्रॉम भी कमांड चलाकर अपने यूजर को डेटा दिखा दूं, तो भाई इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास मसले मसाइल हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने सैलरी वाले कॉलम को यहां से गायब कर देंगे। क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। और गायब करने के बाद अपना जो भी डेटा है ना भाई, हम क्या कर देंगे, उसको यूजर के पास शो करवा देंगे, ठीक है। लेकिन आप ये बोलोगे सर अगर मुझे गायब करना होगा, तो भाई गायब करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जो मुझे कॉलम चाहिए होगा मैं क्या करूंगा, यहां पर आऊंगा। सही है भाई, वो आपकी बात सही है कि आपको जो कॉलम यूजर को नहीं दिखाने हैं, आप वो यहां दिखाओ। लेकिन क्या यूजर इतना बेवकूफ नहीं है, वो क्या सिलेक्ट ऑल की कमांड नहीं चला सकता? चला सकता है, उसको हमारे टेबल का नाम मालूम है, ठीक है। तो भाई कुछ ऐसा डेटा जो हम क्या करते हैं, यूजर से छुपाना होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना व्यू क्रिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, व्यू हमारे को क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। व्यू क्या काम करेगा, वो हमारा एक टेम्परेरी तरह से क्या बना देगा, टेबल बनाकर ले आएगा। क्या कर देगा, एक टेम्परेरी, मतलब वो परमानेंट नहीं होगा। वो क्या होगा, हमारे पास टेम्परेरी तौर पर कोई ऐसी चीज बनाकर दे देगा, जो कि क्या होगा, यूजर जब भी उसको सर्च करेगा हमारे पास वो डेटा उसके पास आ जाएगा। अब सबसे पहले आप अपनी क्यूरी को देखो, मैंने क्या बोल दिया, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, क्या है हमारे पास, एम्प्लॉय, ठीक है, EMPLOY एम्प्लॉय। ऑल्ट एक्सप्रेस करा मैंने, मेरे पास क्या रहा है, मेरा तमाम का तमाम डेटा आ रहा है। अब आप क्या करो, इसमें से जो चीज आपको छुपानी हो ना, आप क्या कर दो, उसको छुपा दो। कैसे छुपा दूंगा मैं, यहां पर मैं आऊंगा और क्या करूंगा मैं, बताएं, आईडी, ठीक है, कोमा, सेकंड चीज क्या हमारे पास, नेम, कोमा, थर्ड चीज क्या हमारे पास, हमारा जेंडर, ठीक है, GANDR जेंडर। और क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारी सिटी। डिपार्टमेंट की आईडी भी किसी को भी ना बताओ, ठीक है। बस ये चीजें हैं जो कि मुझे क्या करना है, अपने डेटाबेस के अंदर यूजर से छुपानी है, ठीक है। अब हम अगर इसको ऑल्ट एक्स प्रेस कर दें, तो भाई हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा डेटा यहाँ पर शो हो जाएगा, जो कि मेरे को दिखाना था। लेकिन ये वक्ती तौर पर आया है, ये हमारे पास जो डेटा आया है, ये वक्ती तौर पर आया है। क्यों? अगर क्यूरी मिट गई, ये डेटा भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ, आप क्या करोगे सर, क्यूरी को प्रोसीजर में सेव कर दे, बहुत अच्छी बात है भाई, आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन प्रोसीजर भी देखिए भाई, हमारे पास है, हमारे पास क्या है, एक व्यू भी मौजूद है, ठीक है। लेकिन आप क्या करो, यहाँ पर प्रोसीजर में करवाना चाहो प्रोसीजर में करवा दो। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जो क्यूरी आप ये बोलते हैं सर वो मिटनी नहीं चाहिए, मतलब मेरे पास सेव हो जाए किसी तरीके से, तो हम क्या करेंगे, उसको किसी ना किसी व्यू में सेव करवाएंगे, ठीक है। प्रोसीजर में आप क्या करोगे, कोई जायंट किस्म का कोई डेटा होता है, अगर आपने उसको बार बार रिपीट करना हो, ठीक है, तब आप क्या करोगे, प्रोसीजर का यूज करोगे। वरना हमारे पास व्यूज भी मौजूद होते हैं, ठीक है। जो काम प्रोसीजर कर रहा था वही काम हमारे पास व्यू भी करेगा, ठीक है। व्यू क्रिएट करने के लिए भाई हमारे पास पहले बात तो कि आप क्या करो, इस वाली क्यूरी को कंट्रोल एक्स से कट कर लो, क्योंकि भाई इस क्यूरी को हम क्या करेंगे, अपने व्यू में सेव करवा देंगे। डस्टर देखें वहां पर रखा होगा, डस्टर, यार डस्टर उठा दो जरा। देखिए भाई, व्यू क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा, आपका क्रिएट नाम का कीवर्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आपका क्रिएट नाम का कीवर्ड आ जाएगा।
क्रिएट करने के बाद आप क्या बोल दोगे यहाँ पर आकर VIEW, क्या बोल दोगे, क्रिएट व्यू। और जिस तरीके से हमारे प्रोसीजर का नाम हुआ करता था, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे व्यू का भी कोई ना कोई नाम आ जाएगा। ठीक है, आपको याद होगा कि भाई हम लोगों ने जब प्रोसीजर को बनाया था, हम लोगों ने एक नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करा था। अब वो नेमिंग कन्वेंशन क्या थी कि भाई हमारे पास जो भी प्रोसीजर बन रहा था वो भले किसी भी नाम से बने, उससे पहले मैं क्या लगा रहा था, P और S लगा रहा था। ठीक है, PS का मतलब क्या था भाई, इससे ये बात जाहिर हो रही थी भाई ये क्या हमारे पास प्रोसीजर है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अपना व्यू बना रहे हैं ना भाई, तो आप एक काम ये करो, यहां पर आके क्या कर लोगे, V का नाम से क्या करोगे, स्टार्ट कर दोगे। और आप क्या कर दोगे, या तो पूरा नाम लिख दो व्यू, मैंने क्या लिख दिया, EMP। ठीक है, मैंने अपने प्रोसीजर का नाम क्या लिख दिया यहां पर आकर, व्यू EMP। ठीक है, यानी कि व्यू एम्प्लॉय। ठीक है भाई, ये काम हो गया। अब ये काम करने के बाद यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एज। याद रखिएगा ये एलियास नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हमारे व्यू का एक कीवर्ड होता है। ठीक है, एज के बाद आप क्या कर दोगे, यहां पर आकर अपनी वो जो आप लोगों ने क्यूरी कट करी थी ना, आप क्या कर दोगे, उस वाली क्यूरी को यहां पर लाकर इस तरीके से पेस्ट कर दोगे। बस इतना आता आपने काम करना है। ठीक है, काम करने के बाद हम क्या करते हैं, अपनी कमांड को Alt X प्रेस करेंगे। वो क्या बोल रहा है, अच्छा वो बोल रहा है कि ऑलरेडी बना हुआ है। सही है भाई, यहाँ पर जो है ना मेरे व्यू EMP नाम से क्या करा हुआ है, एक क्या कहते हैं ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ है। ठीक है, तो पहले एक काम ये कर लेता हूँ, मैं उसको जो है ना ड्रॉप कर लेता हूँ, बल्कि ड्रॉप बाद में करेंगे। यहाँ पे लाके हम क्या करते हैं, उसका नाम चेंज करते हैं। ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ, व्यू EMPLOY। ठीक है, मतलब मैंने क्या करवा लिया, अपना कंप्लीट नाम रखवा लिया, क्योंकि भाई व्यू के नाम से हमारे पास क्या है, ऑलरेडी एक बना हुआ है। अब हम क्या करते हैं, Alt X प्रेस करते हैं, तो यहां पर देखिए भाई हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारा कमांड सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब आपको ये बात याद है कि भाई हमारे पास अगर मैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज ला दूंगा, तो भाई हमारे पास क्या आएगा, तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स और तमाम की तमाम फील्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं यहां पर आऊं और यहां पर आके मैं क्या बोल दूं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, हमारे व्यू का नाम क्या है, व्यू एम्प्लॉय। ठीक है, देखिए ये हमारे पास व्यू का नाम आ रहा है। ठीक है, मैंने क्या करा, इसको सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन को क्या करेंगे, पहले सिलेक्ट कर लेंगे, Alt X मैंने प्रेस करा। तो यहां पर देखिएगा इसने हमारे को जो रिकॉर्ड व्यू करवाए हैं, यानी कि जो इसने मुझे व्यू बनाकर दिया है, वो वाला व्यू बनाकर दिया है, जो कि मैंने अपने व्यू नाम के एक तरह का फंक्शन ही यही है। ठीक है, क्या करा था हम लोगों ने उसके अंदर सेव करवा दिया था। ठीक है, अब आप जो यूजर को बताओगे ना टेबल का नाम, वो क्या बताओगे, मेरे पास जो टेबल बना हुआ है वो कौन सा बना हुआ है, व्यू एम्प्लॉय। असल टेबल का नाम आप यूजर से क्या कर दोगे, हाइड कर दोगे। हाँ, लेकिन भाई देखो आप क्या कर सकते हो कि यूजर से जो है ना अपना जो एक्चुअल टेबल होता है, जिसमें आपके पास मेन इन्फो है, आप क्या कर दोगे, उसको यूजर से शो हाइड करवा दोगे। ठीक है, और यूजर के साथ अपना ये व्यू शो करवाना कि भाई मेरे पास जो व्यू बना हुआ है वो कौन सा वाला है, मतलब यूजर को ये बताना, जाहिर ये करना कि भाई हमारे पास जो डेटा है वो कहां पर रखा हुआ है, हमारे व्यू वाले एम्प्लॉय में रखा हुआ है। ठीक है, आप यूजर कुछ भी कर ले, आपकी जो मेन फील्ड थी ना जो आप छुपाना चाहते थे यूजर से, वो सर्च ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो कंपनीज यही करती हैं कि भाई आपका जो मेन डेटा होता है ना कंपनी का, वो क्या करती हैं, अपने पास स्टोर कर देती हैं और उन्हीं का एक डमी व्यू बनाकर आपको दिखा देती हैं कि भाई आपका जो डेटा है वो इस वाले टेबल के अंदर से आ रहा है। ठीक है, अब जैसे कि भाई मेरे पास यहां पर अगर मैं चेक करूं भाई हमारे पास कौन कौन सा टेबल अवेलेबल है यहां पर, तो भाई आप क्या करोगे, यहां पर अगर सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके एम्प्लॉय नाम का टेबल आ जाएगा। लेकिन अगर आप अपने मेन टेबल को याद करो, तो उस टेबल के अंदर हमारे पास दो फील्ड्स और भी हुआ करती थी, एक सैलरी की होती है हमारे पास, और एक हमारे पास कौन सी थी, डिपार्टमेंट की आईडी थी। ठीक है, अब डिपार्टमेंट की आईडी अगर मैं आपको बोलूं भाई मेरे पास डिपार्ट को क्या कर दो, ज्वाइन करवा के ले आओ, तो भाई ज्वाइन हमें करने अच्छी तरीके से आते हैं। ठीक है, क्यूरी भी सबको याद होगी। ठीक है, तो मैं एक काम ही कर लेता हूँ कि यहां पर आके दो टेबल में क्रिएट करवाऊंगा, और उनके जो ज्वाइनिंग डेटा है ना, मतलब उनका हम क्या कर लेंगे, उनको छुपाकर अपने यूजर के पास शो करवा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपनी डेटाबेस के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहां पर आता हूँ और अपनी क्या करूंगा, एक न्यू क्रिएट करूंगा मैं अपने टेबल को। ठीक है, मैं क्या बोल दूंगा, क्रिएट, क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारा बताएं भाई क्या आ जाएगा हमारे पास, टेबल का नाम आ जाएगा। मैं क्या बोल दूंगा, क्रिएट टेबल। देखिए भाई जो भी चीज आपने क्रिएट करनी है ना, उससे पहले हमारे पास क्रिएट का कीवर्ड तो आता है। ठीक है, अब टेबल का हम यहां पर नाम क्या रख देते हैं, डिपार्टमेंट, चलो डिपार्टमेंट रख देते हैं। ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ, DEPART। ठीक है, डिपार्ट, MENT, डिपार्टमेंट क्या है हमारे पास, हमारे टेबल का नाम है। टेबल के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारी आईडी, जो कि इंटीजर में होगी। इंटीजर के अलावा हम क्या बोल देंगे इसको, प्राइमरी की भी बोल देंगे। ठीक है, PRIMERY प्राइमरी, अच्छा MARY होता है, MARY प्राइमरी, KEY। ठीक है, प्राइमरी की। और इसको हम साथ साथ क्या दे देते हैं, आइडेंटिटी भी दे देंगे। ठीक है, IDENTITY। आइडेंटिटी क्या काम करती है भाई, हमारे हर आईडी को एक नया नंबर क्या करती है, वो प्रोवाइड करती है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो हर दफा नंबर प्रोवाइड करेगी वो कैसे करेगी, हमारे पास 1 का करेगी, यानी कि 1 के बाद हमेशा 1 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा, हमेशा 1 नंबर का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। जब ये काम हो जाए फिर हम क्या कर लेंगे, इसको कोटेशन से क्या कहते हैं कोमा से सेपरेट करेंगे। यहां पर आगे मैं क्या बोल दूंगा, नेम, और नेम हमारे पास किस में आता है, वेर केयर, उसको हम 100 तक दबा देंगे, और मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पर आकर नॉट नल, ठीक है। इसके अलावा यहां पर हम आ जाएंगे और यहाँ पर हम क्या बोल देंगे भाई, हमारे पास क्या आ जाएगी उसकी डिपार्टमेंट की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, ठीक है, DESCRIPTI, ठीक है, डिस्क्रिप्शन। और डिस्क्रिप्शन हम क्या बोल देंगे, वेयर केयर, और वेयर केयर में हम क्या बोल देंगे, 100, या फिर मैक्स कर दो, क्योंकि भाई डिस्क्रिप्शन हमारे पास ना बड़ी हो सकती है, ठीक है, और इसको नोटनल मत रखवाएं, ठीक है। अच्छा, यहां पर आके हम यहाँ पर एक काम और ये करते हैं भाई, क्रिएटेड, ठीक है, मैं क्या बोल दूंगा, CREATED, ठीक है, क्रिएटेड _8, ठीक है। हमारे पास क्या होगा, एक और कॉलम होगा, मतलब जब ये डिपार्ट क्रिएट होगा ना भाई, हमारे पास क्या होगा, इसका डेटा भी आ रहा होगा, ठीक है, मतलब उसकी डेट भी आनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आके हम क्या कर लेते हैं इसको, डेट टाइम, ठीक है। हमारे पास एक और डेटा टाइप होती है, क्या होती है हमारे पास, डेट टाइम, ठीक है। और डेट टाइम के अंदर भाई हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, गेट हमारा गेट डेट, ठीक है। ये क्या होता है, हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन होता है गेट, ठीक है। अच्छा, इसको मैं ख्याल से बाहर रखना होगा, गेट डेट, ब्रेकेट यार इसके मेरे ख्याल से नहीं लगते, आएंगे। चलो इसको चला कर देखते हैं, अगर नहीं चलता तो फिर हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। ऑल्ट एक्सप्रेस करा मैंने। अच्छा, वो बोल रहा है कीवर्ड इज नॉट, क्या बोल रहा है हमारे पास वो, अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पर मसला है, ठीक है, अब सही है। VARCHR वेयर केयर, अब हम क्या करेंगे, अपनी क्यूरी को एग्जीक्यूट करवा लेंगे। नहीं, ये जो भाई फंक्शन है मैं बताता हूँ क्या है फंक्शन, ठीक है, अभी फिलहाल इसको हटा दो। अभी अपना सिंपल सा काम करते हैं, इसको बाद में क्रिएट करवा देंगे, ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ पर देखिए, बस हमारे पास 3 कॉलम काफी है, आईडी का, नेम का, और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारी डिस्क्रिप्शन का, ठीक है। एक काम ही करता हूँ, मैं इसको ऑल्ट एक्स प्रेस करूंगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा डिपार्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर क्या करना है, अपना एक और टेबल क्रिएट करना है, जहां पर हमारे पास नाम क्या होगा, हमारे यूजर्स, ठीक है। क्या नाम आएगा हमारा, यूजर्स का, क्योंकि भाई एम्प्लॉय नाम का टेबल ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है। या फिर आप ये कर लो, एम्प्लॉयज कर लो, ठीक है। मैं क्या बोल देता हूँ, EMPLOYEES, एम्प्लॉयज नाम का क्या आएगा, हमारे पास एक टेबल आएगा, उसमें क्या आ जाएगा, हमारे पास उसका नाम, ठीक है, उसकी आईडी, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास उसका एड्रेस, ठीक है। और एड्रेस के अलावा फिर मैं यहाँ पे क्या बोल देता हूँ भाई, हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी डिपार्टमेंट की आईडी आ जाएगी, ठीक है, डिपार्टमेंट_आईडी, ठीक है, आईडी हमारे पास आ जाएगी, और इसको हम क्या बोल देंगे, इंटीजर, ठीक है। और इसको हम क्या बोल देते हैं, नॉट नल, यानी कि ये खाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यूजर की एज और यूजर की हमारे पास क्या आ जाएगी, ईमेल आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या बोल दूंगा भाई, हमारे पास एक और कॉलम बनेगा किस नाम से, मेल नाम का, और मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पर आकर, वेयर केयर, और वेयर केयर में हम इसको बोल देंगे 100, और क्या बोल दूंगा इसको मैं, यूनिक, ठीक है, UNIQUE, यूनिक, इसको लाजमी रखवा देगा, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारे पास, नॉट नल, यानी कि ये खाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और हम क्या बोल देंगे यहाँ पर आकर, एज, एज हमारे पास किस फॉर्म में होगी, इंटीजर, और यहां पर आगे मैं क्या लगा दूंगा, अपना चेक लगा दूंगा, ठीक है। चेक क्या काम करता है, ये तो बात सबको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। मैं क्या बोलूंगा भाई, आप क्या करो, चेक करो हमारी जो एज है, ठीक है, क्या वो ज्यादा है, क्या हो गया, सही है भाई, यही होती है, तुम्हारी गलत होगी, ठीक है। क्या बोल देगा, हम हमारी जो भी एज है क्या करो, उसको चेक करो, या तो वो ज्यादा होगी या फिर वो क्या होगी, बराबर होगी किसके, 18 के, ठीक है। अगर हमारे पास कोई ऐसा बंदा कंपनी में काम करने के लिए आ जाए जो कि 18 साल से कम होता है, भाई कंपनी वाले उसको मना कर देते हैं कि भाई ठीक है, चलो ये काम हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, अपना जो भी हमारे पास टेबल है, ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, इसको क्रिएट करवा लेते हैं, क्या, हाँ, अगर मैं टेबल क्रिएट कर देता भाई, हमारे पास क्या होती है, फॉरेन की नहीं लगती, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फॉरेन की को भी यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा, FOREIGN, फॉरेन की, फॉरेन की लगाने किसके ऊपर है, आपके पास एक कॉलम है इसी टेबल के अंदर, डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, उसके ऊपर लगा दो। अब इस डिपार्टमेंट आईडी का क्या होगा, हमारे पास कहीं ना कहीं से रेफरेंस भी तो होगा भाई, ठीक है, REFRENCES, ठीक है, रेफरेंस होगा हमारे पास, ठीक है। अब रेफरेंस है क्या, मैं बोल दूंगा भाई, हमारे पास क्या है, एक टेबल बना हुआ है जिसका नाम क्या है, हमारे पास डिपार्टमेंट है, ठीक है, DEPARTMENT, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक डिपार्टमेंट नाम का टेबल था, उसके अंदर एक ऐसा कॉलम है जहां पर हम लोगों ने प्राइमरी की पास करी हुई, याद रखिएगा, फॉरेन की हमेशा कनेक्ट किसके साथ होती है, अपने प्राइमरी की के साथ होती है, ठीक है। अगर प्राइमरी की मौजूद नहीं तो भाई हमारे पास फॉरेन की कभी भी
कनेक्ट नहीं होने वाली। ठीक है, मैंने क्या बोल दिया, डिपार्टमेंट के अंदर क्या होगा हमारे पास, आईडी नाम का एक कॉलम होगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, ऑल्ट एक्स प्रेस करूंगा, हमारे पास क्यूरी क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। अच्छा भाई, कभी कभार आपको जो है ना ये एरर ऐसी दे देता है। ठीक है, इसका कोई मसला नहीं होता। ठीक है, चलें, अब हम क्या करते हैं, दोनों टेबल्स का जो डेटा है ना वो एक साथ लेकर आते हैं। क्या करते हैं, दोनों टेबल्स का डेटा एक साथ लेकर आते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या बोल देता हूं, बताएं जरा, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, क्या हमारे पास हमारे एम्प्लॉयज नाम का टेबल है। ठीक है, EMPLOY एम्प्लॉयज नाम का क्या है हमारे पास, टेबल है। ठीक है, ऑल्ट एक्स मैंने प्रेस करा, यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या है, हमारे एम्प्लॉयज नाम का एक टेबल आ गया। ठीक है, इसी तरीके से फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर डिपार्टमेंट। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या बोल देंगे भाई, एक और क्या कर दो, सिलेक्ट की क्यूरी चला दो, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, क्या है हमारे पास, डिपार्टमेंट्स। ठीक है, DEEPARTMENT, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट था, और टेक्स्ट प्रेस करा। ठीक है, अब देखो भाई हमारे पास ये दोनों कॉलम है, मैं ये चाह रहा हूं भाई हमारे पास इसके अंदर क्या आ जाए, दोनों डेटा तो बाद में इंसर्ट कर लेंगे ना भाई, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि भाई दोनों टेबल आपस में क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए। अब बार बार कनेक्ट करने से बेहतर क्या है, उसको हम एक व्यू देते पहले। बार बार कनेक्ट मतलब मैं बार बार क्या लिखूं, अपनी कनेक्ट की क्यूरी लिखवाऊं, ज्वाइन की क्यूरी लिखवाऊं, क्या कर दो, एक ही दफा उसको ज्वाइन करके रखवा दो। और लेकिन ज्वाइन करते वक्त भाई आपको ये बात शायद याद होगी कि दोनों टेबल के दोनों कॉलम्स के तमाम का तमाम डेटा होता है। ठीक है, सबसे पहले मुझे बताएं कि भाई हमारे पास ज्वाइन लगता कैसे। मैं क्या बोल दूंगा, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, क्या है हमारे पास, हमारा एम्प्लॉयज नाम का क्या है हमारे पास, एक टेबल है। ठीक है, EMPLOY ठीक है, एस, एम्प्लॉयज नाम का क्या है हमारे पास, एक टेबल है। क्या कर दो, इसको इनर ज्वाइन कर दो, क्या कर दो, इनर ज्वाइन कर दो। ठीक है, इनर ज्वाइन करना किसके साथ है, आप क्या करो, अपने उस वाले टेबल का नाम बता दो। मैं क्या बोल दूंगा, DEPARTMENT, डिपार्टमेंट। ठीक है, क्या कर दो, ऑन। ठीक है, मतलब जब ज्वाइन होगा तो भाई किसकी बिहाफ पे होगा। तो भाई यहां पर आके मैं क्या बोला करता था भाई, हमारे पास क्या है, हमारा जो एम्प्लॉयज नाम का टेबल है ना भाई, उसके अंदर जाओ, यानी कि भाई डॉट, उसके अंदर आपको क्या मिलेगी, एक आईडी मिलेगी। आईडी कौन सी है वो, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी, क्या है वो, एक कॉलम है जो कि क्या करना चाहिए, बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, हमारे पास हमारे डिपार्टमेंट नाम का जो हम लोगों ने यहाँ पर टेबल क्रिएट करा है। ठीक है, DEPARTMENT, डिपार्टमेंट के अंदर उसकी आईडी के साथ। ठीक है, ये वो क्यूरी थी जिससे हम क्या कर रहे थे, अपने दोनों टेबल्स को, डेटा को एक साथ ज्वाइन करवा के ला रहे थे। अब यहां पर ये बात नोट करिएगा भाई, हमारे पास यहां पर देखें आईडी, आईडी, नेम, नेम। ठीक है, और डिपार्टमेंट की आईडी फिर आ गई, मतलब एक डिपार्टमेंट की आईडी यहां पर आ रही थी, और एक डिपार्टमेंट की आईडी हमारे पास क्या हो गई, यहां पर आ गई। अब अगर मैं यूजर को ये चीज दिखा दूं तो भाई यूजर तो कंफ्यूज हो जाएगा, मतलब मुझे देखना क्या है, पता क्या है, यूजर को जो चीज मुझे दिखानी थी वो क्या दिखानी थी, उसका नाम, उसका एड्रेस और उसका डिपार्ट, बस ये तीन कॉलम मुझे दिखाने थे। तो हम क्या करेंगे, इन तीन कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो तीनों कॉलम्स को सिलेक्ट करने के लिए फिर हम क्या करते थे, यहां पर आते थे। अच्छा, अब मसला ये कि भाई मेरे को जो ना बार बार एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज लिखना पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं एक काम ही करता हूँ कि यहां पर आके जो ना हमारे पास जो ये एम्प्लॉयज है ना भाई, इसको हम नाम क्या दे देंगे, ई। ठीक है, ये इसका हमारे पास क्या है, एलियास नाम है। ठीक है, और डिपार्टमेंट को हम नाम क्या दे देंगे, डी। और जहां पर मैंने एम्प्लॉयज लिखा हुआ है ना, वहां पर मैं क्या लिखूंगा, ई। और जहां पर मैंने डिपार्टमेंट लिखा हुआ है वहां पर मैं क्या लिख दूंगा, डी। ठीक है, अगर आप अपनी क्यूरी को इस तरीके से एग्जीक्यूट करवाओ, अभी भी आपके पास क्या आएगी, आपकी क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, किसी भी तरीके का कोई एरर नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, अपने वो टेबल का एक व्यू क्रिएट करवाएंगे जो कि मेरे को यूजर को प्रोवाइड करना है। यूजर को नहीं बताना भाई हमारे पास दो टेबल बने हुए हैं, यूजर को बताना ही नहीं है। यूजर को बस ये बताना भाई देखो आपका जो डेटा है ना इस वाली जगह से आ रहा है, आपको जो मालूमात चाहिए आप इस जगह से मालूम करो। ठीक है, तो पहली बात तो भाई अपनी क्यूरी को पहले सेट कर लो। ठीक है, क्यूरी सेट क्या करेंगे हम यहां पर आकर, बताएं, सेलेक्ट कर लूंगा, मैं किसको सिलेक्ट कर लूंगा, ई। ठीक है, यानी कि ई के अंदर जाओ, डॉट क्या निकालो वहां से, पहले उसकी आईडी निकालो। ठीक है, कोमा, ई के अंदर जाओ, क्या निकालो उसका नेम निकाल दो, कोमा, ई के अंदर जाओ, क्या निकाल दो उसका एड्रेस भी निकाल लो। ठीक है, कोमा, और क्या निकाल लो, अच्छा यहाँ पर मैं कोमा लगा रहा था, डॉट लग गया मेरे से। ठीक है, अच्छा भाई यहां पर हमें क्या चाहिए, डिपार्टमेंट आईडी तो नहीं चाहिए, डिपार्टमेंट का नाम चाहिए। डिपार्टमेंट आईडी का क्या काम यूजर का, वो ये थोड़ी देखेगा थ्री का मतलब क्या होता है, फोर का मतलब क्या होता है, उसको तो नाम से चाहिए मतलब। तो भाई यहां पर देखो हम क्या लिख देंगे, यहां पर आकर डी डॉट नेम, बस
ये वो चीजें हैं जो कि मुझे यूजर को दिखानी है, मेरे को किसी बंदे की मेल भी शो नहीं करवानी। हम्म। अब यहाँ पर देखें भाई, हम क्या करेंगे, अपनी क्यूरी को पहले सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ऑल्ट एक्स प्रेस करा, पहली बात तो भाई हमारे पास क्या आ गए, वो कॉलम सिलेक्ट होकर आ गए जो कि मुझे चाहिए थे, लेकिन अभी भी मसला ये है, नेम और नेम, किस चीज का नाम क्या है मुझे क्या पता, ठीक है। तो भाई आप क्या करोगे, यहाँ पर आके जो आपने नेम लिखा हुआ ना, ये बात आपको मालूम है कि ये जो नेम निकल कर आ रहा है वो कहाँ से निकल कर आ रहा है, एम्प्लॉय के अंदर से निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा इसको एस यानी कि एलियास, और एलियास नेम क्या दे दूंगा इसको मैं, EMPLOY एम्प्लॉय नेम, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे यूजर का नाम आ जाएगा। और यहां पर जो हमारे पास नेम आ रहा है भाई, इसके बाद हम क्या करेंगे एज, और इसको भी हम क्या कर लेते हैं, एक नेम प्रोवाइड कर लेते हैं, ठीक है। और ये नेम किसका होगा हमारे पास, डिपार्टमेंट का, ठीक है। डिपार्टमेंट, चलो DEPART, ठीक है, एमियट, ठीक है, डिपार्टमेंट बस। चाहो तो भाई पूरा का पूरा नाम भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर डिपार्ट रख सकते हैं इसको, बस काफी है, ठीक है। अब एक काम ये करते हैं भाई, ये जो हमारे पास क्यूरी है, इस क्यूरी को हम क्या करते हैं, पहले एक दफा चेक कर लेते हैं कि भाई अगर ये व्यू यूजर के पास शो हो तो क्या ये बात सही है। भाई बिल्कुल ये बात सही है हमारी, ठीक है। तो अब करना क्या है, करना ये है कि भाई इस क्यूरी को आप क्या करो, Ctrl+X से कट करो, इसको आप क्या करवा दोगे, अपने एक व्यू में बना दो, ठीक है। और हम क्या कर लेंगे यहाँ पर आकर, व्यू कैसे क्रिएट होगा हमारा, क्रिएट, क्या है हमारे पास, हमारा व्यू, और क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारे व्यू का नाम आ जाएगा, ठीक है। मैं क्या बोल दूंगा, यूजर व्यू। ये जो व्यू है वो किसके लिए, यूजर के लिए। या फिर आप क्या कर दो, एम्प्लॉय व्यू, ठीक है, यानी कि यूजर को या फिर एम्प्लॉय को जब भी डेटा चाहिए होगा वो अपने व्यू में देखेगा, उसको हम टेबल का नाम नहीं बताएंगे, ठीक है। अब हम क्या बोल देंगे यहाँ पर आकर एस, और एस के बाद आपकी वो जो क्यूरी थी ना, आप क्या कर लोगे, यहाँ पर आके अपनी क्यूरी को इस तरीके से पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आपने करना क्या है, अपनी इस वाली क्यूरी को एग्जीक्यूट करवा दें, क्यूरी क्या हो गई हमारे पास, सक्सेसफुली रन हो गई है। अब रन होने के बाद अब आप क्या करोगे, अपने यूजर के पास जाओगे, और क्या करोगे, उसको आप क्या करोगे, काम करने के लिए कोई ना कोई डेटा दो, ठीक है। अब डेटा क्या है हमारे पास, मैं बोलूंगा भाई आप एक काम ये करो, आपको जो भी रिकॉर्ड की डिटेल चाहिए ना भाई, आपने क्या करना है, एक हमारे पास क्या बना हुआ है, टेबल बना हुआ है, ठीक है। टेबल का नाम क्या है हमारा, एम्प्लॉयज थोड़ी है, यूजर क्यों नाम है, टेबल का नाम मैं क्यों बताऊं यूजर को, टेबल तो हमारे पास कितने बने हुए हैं, दो बने हुए हैं, एम्प्लॉय का अलग बना हुआ है, ठीक है, डिपार्ट का अलग बना हुआ है, लेकिन जो मैं यूजर को दिखाऊंगा वो क्या दिखाऊंगा, यूजर के लिए जो मैंने बनाकर रखा हूं। नहीं, यूजर व्यू लगा के चला दूंगा तो भाई कुछ भी नहीं होगा, ये हमारा प्रोसीजर नहीं है। प्रोसीजर में ये होता था कि जो नाम आपने प्रोसीजर का रखा था, आप उसी को वो नाम दे दो, चल जाया करता था वो, ठीक है। लेकिन आप यूजर को बोल क्या रहे हो, बता क्या रहे हो, ये टेबल है, और टेबल हमेशा किससे सिलेक्ट होता है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम की कमांड से, ठीक है। तो अब यूजर क्या समझेगा, हाँ यार ये वो टेबल है जो कि मुझे मेरा क्या कहता है मैनेजर दिखा रहा है, ठीक है, मेरे को जो भी डेटा चाहिए वो यहाँ से चाहिए, लेकिन इसके अंदर कुछ डेटा ऐसा है जो कि मैंने यूजर क्या कर दिया, छुपा दिया। अब वो, ये टेम्परेरी, ये परमानेंट होगा ये जो नेम है ना ये परमानेंट है। व्यू हटा दूंगा तो भाई फिर मेरे पास ये क्यूरी नहीं चलेगी। देखो ये जो व्यू है ना, ये कहीं बना हुआ नहीं है, ये तभी आता है जब मैं अपनी क्यूरी चलाता हूँ। हो क्या रहा है कि भाई जैसे मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम की क्यूरी चलाता हूँ ना भाई, हमारे पास क्या होता है, हमारा वो जो ये वाला व्यू क्रिएट हुआ था ना, इसके अंदर की जो क्यूरी ये एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है। और मतलब क्यूरी के अंदर मैंने क्या करवाया हुआ है, अपनी क्यूरी को छुपा दिया है। असल में जो रन हो रहा है वो ये रन हो रहा है, और हमारे पास जो है वो क्या है, ये चीज है, ठीक है। मतलब यूजर से हम क्या कर रहे हैं, अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को हाइड कर देते हैं, ठीक है। ये काम होता है हमारे किसका, व्यू का। अब व्यू को डिलीट करना है तो भाई जिस तरीके से हमारे पास प्रोसीजर डिलीट हुआ था, इसी तरीके से हमारे पास हमारा व्यू, जिस तरीके से आप लोगों ने ऑल्टर करा था अपने प्रोसीजर को, इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा, हमारा व्यू ऑल्टर होगा, बस क्रिएट की जगह पे क्या आ जाएगा, हमारा ऑल्टर आ जाएगा। अच्छा, अगर आपको ये मालूम करना हो ना भाई, हमारे पास ये जो मुझे एम्प्लॉय ने नाम दिया है, मेरे मतलब मैनेजर ने नाम दिया है, इसमें लिखा हुआ क्या है, तो इसके लिए हमारे पास एक स्टोर प्रोसीजर हुआ करता था, सिस्टम स्टोर प्रोसीजर, उसका नाम याद है सबको। अगर मेरे को कोई चीज ऐसी है जो कि भाई मेरे से छुपाई गई है, अगर उसको मुझे मालूम करना हो तो उसके लिए हमारे पास एक सिस्टम प्रोसीजर हुआ करता था, नहीं, SP_हेल्प टेक्स्ट, याद है प्रोसीजर, ठीक है। ये जो प्रोसीजर है ये एक तरह से हमारे पास क्या है, हमारा, हाँ ये हर चीज के लिए चलेगा। ये है क्या, ये क्या चीज है मुझे बताएं जरा, नहीं वो तो आप मुझे उसके काम बता रहे हो, ये असल में है क्या, ये स्टोर प्रोसीजर है, कैसे पता लगा, SP लिखा हुआ है इसके शुरू में, ठीक है।
और याद रखिएगा जितने भी हमारे पास सिस्टम प्रोसीजर होते हैं ना, उससे क्या लिखा हुआ होता है हमारे पास, एसपी अंडरस्कोर। ठीक है, आप अपना कोई प्रोसीजर बनाओगे तो अंडरस्कोर मत लगाना, मना कर देगा साफ साफ। ठीक है, क्योंकि ये जो अंडरस्कोर और एसपी है ना, ये सिर्फ हमारे पास सिस्टम के लिए खास किया गया है। ठीक है, हम अपने लिए नहीं बना सकते। अब मुझे मालूम क्या करना है, मैं बोल दूंगा यूजर व्यू नाम का क्या है हमारे पास, एक टेबल है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करवा लेंगे, ऑल्ट एक्स प्रेस करूंगा मैं। यहां पर देखें हमारे पास क्या आ गया, हमारा वो डेटा आ गया है जो कि मैंने अपने व्यू के अंदर छुपाया हुआ है। ये वो डेटा है जो कि हम लोगों ने क्या, यहां से क्यूरी खोल के क्या चेंजेस करोगे, कर ही नहीं सकते तुम इसमें क्यूरी में चेंजेस है। कॉपी करो, ऊपर लगा दो, एक और बन जाएगा। देखो भाई, हमारे पास जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, वो इतने क्या कहते हैं हाई लेवल के नहीं होते। मतलब आप किसी कंपनी में जाते हो, वो जो सिस्टम बना हुआ होता है, आप सिस्टम को हैक कर सकते होंगे। नहीं सर, अगर हम कोई गलती से वो है ना सर, यहाँ पे सेव कर दिया, फिर उसको हम सेट करना चाहे तो किसी तरह। क्यूरी को दोबारा से सेट करना है, मतलब चेंज करना है ना क्यूरी को, मतलब मेरे को चाह रहा हूँ एम्प्लॉय का क्या आ जाए हमारे पास, ईमेल भी आ जाए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आपने क्रिएट करा हुआ है ना, ऑल्टर कर दो। क्या कर दोगे, ऑल्टर व्यू, व्यू का नाम। आपने यहाँ पर और क्या चीज लेकर आनी है, मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पर आकर, फिर से देखना पड़ेगा फिर। तो पूरा थोड़ी लिखना पड़ेगा, ऑल्टर करने के लिए चेंज करोगे ना यहाँ पर। मैं क्या बोल दूंगा भाई, आप एक काम ये भी करो ना कि भाई ई के अंदर से क्या लेकर आ जाओ, हमारा मेल नाम का कॉलम भी लेकर आ जाओ। ठीक है, जो कि मैं पहले नहीं लेकर आया था। ठीक है, हम क्या करेंगे, अपनी क्यूरी को दोबारा से सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट एक्स मैंने प्रेस करा, क्यूरी हमारे पास क्या हो गई, सक्सेसफुली क्रिएट हो गई। अब अगर यहाँ पर हमारा जो एम्प्लॉय है वो अगर अपनी कमांड को चेक करे ना भाई, तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास नहीं आया, एक मिनट रुकिएगा, क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं हुई क्या हमारी, लो, उल्टे काम करे मैंने भी। तो भाई ये काम उल्टे कर दिए मैंने। मैंने जो है ना डिपार्टमेंट के बाद जो एस ना उसके बाद लिखवा दिया, ठीक है, गलती से। मैं जो है ना डिपार्टमेंट का जो एलियास नाम है ना भाई, उसके बाद लिखवाऊंगा मैं। ठीक है, मैं क्या बोल दूंगा, ई डॉट मेल। ठीक है, क्या करो, इसको ऑल्टर कर दो। ठीक है, चलो हम इसको क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, ऑल्ट एक्स मैंने प्रेस करा, हमारे पास क्यूरी क्या हो गई, एग्जीक्यूट हो गई। अब एग्जीक्यूट होने के बाद यूजर यहाँ पर आता है, ऑल्ट एक्स करता है, तो यहाँ पर देखिए उसको मेल नाम का क्या मिल रहा है, कॉलम भी मिल रहा है। ठीक है, आप अपनी क्यूरी को क्या कर सकते हो, अपने व्यू को ऑल्टर भी करवा सकते हो। ठीक है, अब जब ऑल्टर की बात चल ही रही है, तो भाई अगर मेरे को अपने टेबल के अंदर एक और कॉलम इंसर्ट करना हो, या फिर कोई कॉलम डिलीट करना हो, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, बताएं। अगर मेरे को कोई कॉलम ऐड करना हो, मतलब आपके पास यहाँ पर देखो, एक हमारे पास क्या बना हुआ है, टेबल बना हुआ है। ठीक है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज का, इसमें हमारे पास देखो कौन कौन से कॉलम आ रहे हैं, आईडी, नेम, मेल, एज। मैं यहाँ पर चाहता भाई हमारे पास जो है ना सिटी का भी क्या होना चाहिए था, एक कॉलम होना चाहिए था, लेकिन वो मैं क्रिएट करवाते वक्त भूल गया, मुझे बाद में याद आया। आप क्या करते हैं, यहाँ पर अगर अगर मेरे को किसी कॉलम को ऐड करना हो, तो भाई उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, अल्टर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अल्टर। अभी हम जो डेटा यानी कि हमारे पास जो व्यू है उसको हमने क्या करा है, अल्टर करा है। ठीक है, मतलब बनी हुई चीजों को अगर आपने चेंज करना हो ना भाई, तो आप क्या करोगे, अल्टर करोगे। लेकिन अगर किसी डेटा को चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। अल्टर सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए होता है, टेबल और डेटाबेस के लिए होता है। ठीक है, अपडेट किसके लिए होता है, हमारे टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड्स आ रहे होते हैं उनके लिए होता है। ठीक है, दो चीजें होती हैं, अल्टर और अपडेट। कभी कभी हम कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि भाई हमारे पास जो अपडेट काम करता है ना वही अल्टर काम करता है। भाई देखो, काम दोनों कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, बनी हुई चीजों को अपडेट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। लेकिन अपडेट किसके लिए काम कर रहा होता है, डेटा की। डेटा के लिए काम करता है जो कि टेबल में होना चाहिए। ठीक है, और ऑल्टर किसके लिए काम करता है, टेबल्स के नामों के लिए, टेबल्स के कॉलम के लिए और डेटाबेस के लिए। ठीक है, इसी तरीके से ड्रॉप और डिलीट दो चीजें होती हैं, दोनों क्या काम कर रही हैं, खत्म करने का काम कर रही है, मतलब डिलीट कर देती हैं दोनों चीजें। लेकिन जो ड्रॉप है वो किस चीज के लिए खास किया गया है, टेबल और डेटाबेस के लिए, जबकि जो डिलीट होता है वो हमेशा किसके लिए होता है, रिकॉर्ड्स के लिए। ठीक है, इन चीजों के बारे में बस थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती कभी कभी।